पहला वोट डाला आम आदमी पार्टी को। आप दूसरा वोट डालिए। बहुजन समाजवादी पार्टी। आप तीसरा वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी। वोट डालिए। कांग्रेस। वोट डालिए। समाजवादी पार्टी। ठीक है। अब पांचों के पास एक एक वोट जा चुका है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि उसके बाद अब आप आए बीजेपी या किसी भी पार्टी के एजेंट, जो आपने कल बीजेपी सिरसा साहब को आपने बड़ा परेशान किया, ये सब बात बोल के वो आए और उन्होंने आके आप कोड डाला, तो आप डालिए कोड। अब मैं आया, मैंने बीजेपी को एक वोट डाला और इसी दौरान कोड डाल दिया हुआ। अब मैंने एक ऐसा कोड डाल दिया इसके अंदर, जिसके बाद अब जितनी भी वोट आप किसी भी पार्टी को डालिए, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में जाएंगी। तो अब हमने 5 वोट पहले डाले थे, एक बीजेपी को और गिर गया, तो अब 2 वोट बीजेपी को हो गए। अब सबको एक और वोट डाल के देखते हैं। अब आप डालिए जिसको वोट डालना चाहते हैं। चलिए, मैंने एक और वोट डाला आम आदमी पार्टी को, एक और वोट डाला बहुजन समाज पार्टी को, फिर एक वोट डाला बीजेपी को, एक वोट डाला कांग्रेस को, और ये वोट डाला साइकिल को, समाजवादी पार्टी को। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी के पास 4 वोट, 3 वोट हुए। 3 बीजेपी के पास, तो बाकी सबके पास 2-2 वोट। 2-2 वोट हुए हैं। ठीक है। तो अगर असली गिनती होगी तो सबके पास 2-2 वोट और बीजेपी के पास 3 वोट होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि नकली गिनती के अंदर, आप इसके ऊपर लगाइए, जो मशीन को टेम्पर करने के बाद जो गिनती आएगी उसके अंदर रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। टोटल वोट 11, पहले को 1, दूसरे को 1, तीसरे को 7, बीजेपी को 7 वोट चली गई, चौथे को 1, पांचवें को 1, छठे को 0 और अब आगे 0-0-0। तो मैंने आपके सामने दिखाया कि अंकित, जितनी भी वोट सीक्रेट कोड डालने के बाद किसी भी पार्टी को डाली गई, वो सारी बीजेपी के खाते में चली गई।